जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर पेपर की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छे प्लेटफार्म पर आ चुके हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आप लोगों के लिए रोज़ मॉर्निंग में सुबह जीके का क्लास टॉपिक वाइज लेकर आ रहा हूँ और शाम 7 बजे जीएस का टॉपिक वाइज क्लास लेकर आ रहा हूँ। दोस्तों, चाहे आप लोग अग्निवीर जीडी की तैयारी कर रहे हो या ट्रेडमैन जिसको ट्रिडियन बोलते हैं या डब्ल्यूएमपी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, इन ट्रेडों की तैयारी कर रहे हो तो जो आप लोगों का सिलेबस रहता है वो जीके से 15 क्वेश्चन आता है और जीएस से आप लोगों के लिए 15 क्वेश्चन आता है, मैथ से 15 क्वेश्चन आता है और रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों के लिए यही सिलेबस रहता है इन ट्रेडों का। हम खुद अग्निवीर का पेपर दिए हैं तो हमें खुद पता है दोस्तों, उसी हिसाब से आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लाऊंगा। अभी तो फिलहाल टॉपिक वाइज क्लास लेकर आप लोगों के सामने आ रहा हूँ दोस्तों। इसके बाद जैसे सिलेबस कंप्लीट होता है तो आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाऊंगा, प्रैक्टिस सेट एक तरीका का लाऊंगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम पिछले साल जो एग्ज़ाम हुए हैं वही क्वेश्चन हम कॉपी में लिख लिए हैं, तो वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि दोस्तों जो टीसीएस एग्ज़ाम अग्निवीर का कराती है वो दोस्तों आप लोगों के लिए, जैसे टीसीएस का यही एक अच्छा खास बात है कि जो पिछले साल क्वेश्चन पूछती है वही अगले साल भी पूछती है। मतलब थोड़ा सा चेंजेस ये रहता है कि उसमें भाषा का अंतर रहता है कि किस आप लोग जैसा भाषा चेंज कर देगा। इसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग जैसे और दोस्तों के साथ में इसको क्लास को शेयर कर देना है, क्योंकि दोस्तों उन लोगों का भी क्लास यहाँ से अच्छा से हो जाएगा। दोस्तों आप लोग आज का ये जो क्वेश्चन है मंत्रिमंडल से क्वेश्चन लिए गए हैं और संसद से क्वेश्चन लिए गए हैं। और दोस्तों यहाँ पे मंत्रिमंडल संसद से 2 टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं, तो पेन कापी लेकर आप लोगों के लिए बैठ जाना है, क्योंकि दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि दोस्तों वीडियो देखने से याद नहीं होगा, आप लोग कॉपी में नोट करते जाना, इसके बाद याद करना। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा मंत्रिमंडल का टॉपिक है, यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल का है, ये एक पैराग्राफ हो गया। इसका अध्यक्ष मतलब कि मंत्रिमंडल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जिस पार्टी का लोकसभा में किसी एक पार्टी का स्पष्ट बहुमत सिद्ध करना होता है, बाकी मंत्रियों को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। मतलब कि जो आपके राज्य में मंत्री होते हैं, सीएम होते हैं, वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। दोस्तों किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है, परंतु 6 माह के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। और दोस्तों नीचे में हमारा लिखा है कि प्रधानमंत्री सरकार का संसद में जवाबदेह होता है। सदन के विश्वास तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है संसद। देखिए दोस्तों संसद से क्वेश्चन आए हैं, जो कि संसद से जो क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय संसद के कितने सदन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2024 के एग्ज़ाम में फंसे हैं, हम खुद एग्ज़ाम दिए थे तो यहाँ पे आया था जीडी में, ठीक है, कि संसद के कितने सदन होते हैं। तो लोकसभा व राज्यसभा 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ पे हम लोकसभा में देख लेते हैं कि क्या लिखा है। लोकसभा, यहाँ पे लोकसभा में देख लेते हैं कि यहाँ पे अधिकतम मतलब पूछेगा कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 550 हो सकते हैं। और वर्तमान में पूछेगा कि वो लोकसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो 543 है। अगर पूछेगा कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। पूछेगा कि सदन का मतलब कि लोकसभा का सदन का कार्यकाल कितना होता है, तो 5 वर्ष का होता है। और हमारा यहाँ पे पूछेगा कि राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, मतलब कि पूछेगा कि राष्ट्रपति क्या लोकसभा भंग कर सकता है, तो यस, हाँ कर सकता है। और दोस्तों जिसका चुनाव लोकसभा के सदस्य करते हैं, लोकसभा का चुनाव कौन करते हैं, सदस्य लोग करते हैं। और पूछेगा दोस्तों कि राष्ट्रपति कोई भी सदस्य मनोनीत नहीं करता, लोकसभा में कोई भी सदस्य को मनोनीत नहीं करता। 2019 की से पहले करता था 2 सदस्य को, लेकिन अब कोई भी नहीं करता है। और हमारा राज्यसभा वाला जो टॉपिक है इसमें देख लेते हैं कि पूछेगा कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो 250 हो सकते हैं। पूछेगा कि वर्तमान सदस्य संख्या कितना है, तो 245 है। और दोस्तों सदस्य बनने के लिए
मतलब यहाँ पे टॉपिंग थोड़ा मिस्टेक बनाने के लिए लिखा गया है। तो जो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष का उम्र चाहिए। और दोस्तों राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्यसभा में पूछेगा एग्जाम कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12 सदस्य को मनोनीत करता है। इसका दूसरा नाम स्थायी सदन है। तो दोस्तों यही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे नीचे में 2 और लिखा है कि सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद रिटायर होते हैं। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद रिटायर होते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो यही आज का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट थे। और दोस्तों पिछला अगर आप लोग टॉपिक नहीं पढ़े हो तो प्ले लिस्ट बन चुका है चैनल में, आप वहाँ पे जाके पिछला टॉपिक वाइज क्लास पढ़ सकते हैं। इसका PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम गणेश ब्लॉग आर्मी के नाम से है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों शाम का 7 बजे GS का जनरल साइंस का क्लास आप लोग जरूर करना उसका भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।